रीवा बहुत दिनों से आना हुआ नहीं था, इसलिए आज रीवा के अंदर मेरा जो प्रवास है, हम भारतीय जनता पार्टी के हमारी टीम ने मिलकर के पूरे नगर निकाय के क्षेत्रों के दौरे आगामी आने वाले नगर निकाय के चुनाव की दृष्टि से हम सब लोग मिलकर के कर रहे हैं। और मेरा प्रवास भी इसी निमित्त आज रीवा के अंदर हुआ है। गुजरात के चुनाव में हम सबको इस बात का बड़ा गौरव है कि पिछले चुनाव में हमको 64% सीटें मिली थी, और अभी जो चुनाव नगर निकाय का अभी संपन्न गुजरात के अंदर हुआ है, उसमें सभी नगर निगम तो जीते ही हैं। 84% सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। कांग्रेस केवल पिछली बार 30% सीटें जीत करके आई थी, वो इस बार 10% पर चली गई। इसलिए मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के उन सब कार्यकर्ताओं को बधाई भी देता हूं, और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी इस बात के लिए, गुजरात के कार्यकर्ताओं को हम सब लोग इस बात के लिए धन्यवाद भी देते हैं कि उन्होंने अथक मेहनत जो की और बूथ मजबूती के आधार पर एक चुनाव जीता। रीवा की भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने उसको सींचा और खड़ा किया है, उनका स्नेह और आशीर्वाद किस रूप में हमको लगातार जो मिलता है वो और मिलता रहे, और हम संगठन काम के सुदृढ़ीकरण को करते हुए उनकी भी हमारे ऊपर एक आशीर्वाद की भूमिका बनी रहे। उनके साथ अभी चर्चा हम लोग कर रहे थे। इसी प्रकार से आज मैं बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन, जो अपने नगर निकाय क्षेत्र के हमारे जो बूथ के अध्यक्ष हैं, उनका एक सम्मेलन होगा। उनसे हम अपने बूथ सशक्तिकरण के लिए बूथ पर हमको क्या क्या करने की आवश्यकता है, अपना बूथ सबसे मजबूत जो नारा है, और हम लोग कहते हैं कि बूथ जीता तो चुनाव जीता, जो अमित शाह जी का मंत्र है, उस मंत्र को नीचे जमीन पर उतारने के लिए उनके साथ बैठना, अगर कहीं कुछ कमी है तो उसको ठीक करते हुए अपने बूथ को सशक्त बनाना, इसके लिए आज एक सम्मेलन उनके साथ हम करेंगे। हमारा जो डिक्लेरेशन होगा, घोषणा पत्र हम जिसको कहें, वो हम नहीं करेंगे। जनमत के आधार पर जनता से फीडबैक लेकर कि रीवा की जनता अपने नगर निगम को मॉडल बनाने के लिए, रीवा की जनता के मन में, प्रबुद्ध लोगों के मन में, ऐसे लोग जो इस प्रकार की चीजों के बारे में सोचते रहते हैं, किस प्रकार से हम उस सोच के आधार पर हमारा डिक्लेरेशन तैयार होगा। के भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी कार्यकर्ता मिलकर के अपना घोषणा पत्र तैयार करेंगे। उन प्रबुद्धों के साथ आज भी हमारी एक चर्चा होगी, और हमने एक नंबर हम जारी कर रहे हैं, शायद मीडिया के सामने वो आ जाएगा। उसमें ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर, उस पर भी आप भी सुझाव दे सकते हैं, प्रबुद्ध जन भी सुझाव दे सकते हैं, कोई भी नागरिक दे सकता है, और उन सुझावों को समाहित करने का प्रयास हम अपने उस डिक्लेरेशन में करेंगे कि आगामी रीवा का दृश्य ऐसा होगा। एक बात का उल्लेख मीडिया के मित्रों के सामने इसलिए करना चाहता हूं कि प्रासंगिक है। नगर निकाय के चुनाव में जिस प्रकार से गुजरात में विजयश्री हासिल हुई है, तो दिग्विजय सिंह जी के पेट में फिर दर्द शुरू हो गया, और फिर वही राग लापने लगे कि उन्होंने कहा, जाकर के कहा इलेक्शन कमीशन के सामने कि आप मध्य प्रदेश के अंदर नगर निकाय के चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए। हार का डर अभी से सताने लगा। अगर छत्तीसगढ़ में जीतते हैं, राजस्थान में अगर उनकी सरकार बनती है, तो ईवीएम अच्छी है, और अगर चुनाव हारने लगे तो ठीकरा फोड़ने के लिए, बहाना लेने के लिए जाकर के अपने अस्तित्व को प्रासंगिक बनाने के लिए चुनाव आयोग के सामने खड़े हो गए। लेकिन कमलनाथ वहां से नहीं गायब थे। कमलनाथ अप्रासंगिक वैसे ही हो गए। जो उन्होंने कहा था जनसंघ के लिए कि मैं जनसंघ को खत्म कर दूंगा, नेहरू जी ने, तब उस समय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि नेहरू जी, जनसंघ खत्म होगा कि नहीं होगा मुझे पता नहीं, लेकिन मैं एक बात जरूर कहता हूं, इस देश के अंदर जिसके दिमाग में विचार आया है जनसंघ को खत्म करने का, उस विचार को इस देश से मैं समाप्त कर दूंगा। विंध्य क्षेत्र को अभी एक सौगात सब लोगों ने मिलकर के, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने जो निर्णय किया कि विधानसभा का अध्यक्ष विंध्य क्षेत्र से होगा, तो विंध्य क्षेत्र को मैं पुनः एक बार आप सबके माध्यम से इस बात के लिए बधाई देता हूं कि विंध्य क्षेत्र के हमारे एक वरिष्ठ विधायक आज विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं।